वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक का डिस्कशन आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जो हायर क्लास के लिए है। आप लोग उसका ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या और भी जिस भी आप जो भी डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपनी सिलेबस में देख सकते हैं। जो मैं कराऊंगा वो टॉपिक है कि आपके लिए वो सारे बेनिफिशियल होने वाला है। बेसिकली आज का टॉपिक जो अलजेब्रा से रिलेटेड है। आपको अलजेब्रा का जो टॉपिक है बहुत ही मतलब रोचक है और रिलेटेड है। सभी स्ट्रीम से आप कोई भी मैथ का अगर टॉपिक कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है इसकी। जैसे आप लोग अलजेब्रा में बेसिकली समझते क्या है, सेट्स क्या होता है, सेट्स कितने टाइप के होते हैं, फिर उसी सेट्स में आप क्या समझते हैं कि ये सेट्स एक दूसरे से रिलेट कैसे होते हैं। तो हम लोग उसी में से रिलेशंस पढ़ते हैं। रिलेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से रिलेशन होते हैं। फिर रिलेशन से ही आप लोग पढ़ते हैं फंक्शन, कि कौन से रिलेशन आपको फंक्शन बन जाता है। तो ये जो फंक्शन वर्ड है, बस यही मान लीजिए सेंटर ऑफ द मैथमेटिक्स का वर्ड है, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द आपके सारे टॉपिक निकलेंगे। अब कोई भी फंक्शन होगा fx, ठीक है ना। अब इसी फंक्शन का आप कोई ना कोई ज्योमेट्री ड्रा कर लेंगे। इस फंक्शन की आप क्या करेंगे, ज्योमेट्री ड्रा कर लेंगे। इस फंक्शन से ही आप कैलकुलस में चले जाएंगे कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूटी होगा कि नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, ये फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा, किसी भी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करना, ये सब कहाँ पे करते हैं आप। एक ही वर्ड है जिस पर आप पढ़ते हैं, वो क्या है, फंक्शन है। तो आज हम लोग इन्हीं दो वर्ड में फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का काम। क्योंकि आपने बहुत ही अर्लियर क्लासेस में 10th 11th 12th में आपने सेट, रिलेशन, फंक्शन ये सब समझ लिया है। अब उसके आगे मैं आपको रिलेट करने वाला हूँ। और जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बाइनरी ऑपरेशन, उनके विषय में आज हम समझने वाले हैं। जिससे आपका जो ग्रुप थ्योरी, ठीक है ना, अलजेब्रा में भी आपका जो टॉपिक रहेगा वो हमारा ग्रुप थ्योरी का रहेगा, ठीक है ना। ग्रुप थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर सके, हम उसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा, पहले बाइनरी ऑपरेशन। तो वर्ड क्या आता है आपका, ऑपरेशन। तो ऑपरेशंस होते क्या है, आप पहले उनको समझिए। आपने फंक्शन को समझा है, फंक्शन क्या है मैं बहुत ही सिंपल वे पे बताने वाला हूँ। फंक्शन अगर f a to b है तो यहाँ पे a क्या होता है आपका, डोमेन होता है, b क्या होता है, कोडोमेन होता है। समझ में आया ना। तो इसका मतलब क्या होता है, a जो है ये इनपुट होगा, आप ऐसे समझिए, ये क्या होगा, इनपुट होगा। b क्या होगा आपका, आउटपुट होगा। b में आउटपुट मिलेगा, a से इनपुट लिया जाएगा। कोई भी फंक्शन होगा, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया fx = क्या, x², यानी ये फंक्शन क्या करेगा, कोई भी इनपुट आप इसको x देंगे उसका ये स्क्वायर कर देगा। इसका यही मीनिंग हुआ। कहने का मतलब अगर आपने इनपुट x = 1 लिया, ये कोई भी सेट है, आप रियल नंबर का सबसेट ले लीजिए, ये भी रियल नंबर का, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे f आप 1 क्या आने वाला है, 1 का स्क्वायर बोले तो 1। मैंने यहाँ पे x = 2 लिया तो f ऑफ 2 क्या आने वाला है, 2 का स्क्वायर बोले तो 4। तो आप यहाँ से अगर इसको समझे थोड़ा सा, तो ये a है, ये b है और ये क्या है आपका फंक्शन है। यहाँ पे इनपुट 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी लेंगे तो आउटपुट 1 का क्या मिल रहा है, 1, 2 का आउटपुट 4, 3 का आउटपुट 9, 4 का आउटपुट 16। ये इनपुट से आउटपुट जहाँ कैसे पहुँचता है, इनपुट जब आपने 1 दिए तो आउटपुट कैसे मिला, यहाँ पे इस फंक्शन के द्वारा क्या किया गया, प्रोसेसिंग किया गया, कुछ ना कुछ इस फंक्शन ने इसको ऑपरेट किया 1 से 1 तक पहुंचाने के लिए। आप सिंपल वे पे समझिए, सपोज दैट ये आपके पास एक जूसर मशीन है। क्या ये जूसर मशीन है, आपने यहाँ पे कुछ भी जूस बनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी इनपुट दिया, कुछ भी दिया आपने, ऑरेंज दिए, एप्पल दिए, कुछ भी, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। तो इनपुट आपने दिया, आउटपुट कैसे आएगा, जब तक इस मशीन के द्वारा वर्क नहीं होगा, कुछ प्रोसेसिंग नहीं होगा, तो कैसे आपको आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आया ना। हाँ, और ये मशीन वर्क किसके लिए कर सकती है, कुछ इसके लिए चुनिंदा इनपुट होंगे,
कुछ इसके लिए केवल इनपुट होंगे जिन पर ये आउटपुट दे सकता है, सभी के लिए नहीं। सपोज दैट आपने जूसर मशीन में पत्थर डाल दिए, आप पत्थर का सोच रहे हैं कि आप उसका कुछ जूसर बनेगा क्या, जूस निकलेगा, कहाँ बनेगा, उसके लिए तो मशीन आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना। इसीलिए आपको जो डोमेन होता है सिलेक्टेड होता है कि किस डोमेन के लिए ये आपका फंक्शन वर्क कर सकता है। जैसे ये आपका था तो आप कोई भी नंबर दीजिएगा उसका स्क्वायर मिलेगा, कुछ भी नंबर दीजिएगा उसका स्क्वायर मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लीजिए 1/x इनवर्स है, आप कुछ भी इनपुट डालेंगे उसको क्या कर देगा वो 1/2 है ना, इनवर्स में भेज देगा डिनोमिनेटर में। ये फंक्शन जो है आपका 0 के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसके लिए इनपुट 0 नहीं दे सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शन में और बहुत सारी आपने डिफिनीशन समझी है, आप इतना समझिए केवल कि आप कुछ इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है। वो ये मत सोचिए कि हाँ एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं मिल सकते ना। जैसे आपने यहाँ पे ऑरेंज किया तो ऑरेंज का ही जूस मिलेगा ना, आपने ऑरेंज डाला तो ऑरेंज का जूस मिलने वाला है कि आपको दो फ्लेवर के अलग अलग जूस तो नहीं मिल सकते ऑरेंज से। जब यहाँ पे ऑरेंज और एप्पल भी आप डाल देंगे तब अलग अलग फ्लेवर आ जाएगा या मिक्स फ्लेवर आ जाएगा, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से समझिए बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किए हैं, आपने यहाँ से इनपुट और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। उसके लिए आप समझ जाइएगा कि इनपुट भी आपका कुछ सिलेक्टेड होगा डोमेन जो इस फंक्शन के लिए वर्क कर सकेगा, जो ये फंक्शन है ना, और आउटपुट आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये बात रही आपके फंक्शन की जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है। समझिए ऑपरेशंस जो है वो भी फंक्शन है। अगर मैं बात कर लूँ ऑपरेशंस ये क्या है, तो ऑपरेशंस जो है वो कुछ सिलेक्टेड फंक्शन ही है। ऑपरेशंस जो है ये आपके क्या है, फंक्शन ही है। बट इसमें है क्या कि जैसे मैंने ये फंक्शन लिख दिया, अब इसको कोई जनरली पढ़ता है क्या? मैंने एक फंक्शन ऐसे सपोज दैट लिया f(x2 - 9 डिवाइड x - 2 ऐसे करके मैंने लिखा। ये भी हो सकता है कुछ सिलेक्टेड डोमेन के लिए फंक्शन का वर्क करेगा। ओके, तो ये आपका फंक्शन है, बट ये क्या कुछ ऐसा है जिसे हम याद रख सके? तो इस तरह तो बहुत सारे फंक्शन होंगे जिन्हें याद रख ना सके। तो ऑपरेशंस में क्या है, कुछ सिलेक्टेड हमने फंक्शन याद रखे हैं जो वर्क करते हैं। जैसे समझिएगा आपने क्या याद रखा है, जैसे मैंने मॉड की बात करी, मॉडुलस एक फंक्शन है, मॉडुलस एक फंक्शन है a to b। समझिएगा a का कोई भी एलिमेंट लेंगे उस पर मॉड लगेगा। जैसे सपोज मैंने x एलिमेंट कहाँ से लिया, a से, तो यहाँ पे वर्क होगा तो मॉड ऑफ x कहाँ पे मिलने वाला है, b पे मिलने वाला है। ठीक है ना, फंक्शन a to b। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्या लिया है, सिलेक्टेड फंक्शन लिया है। तो ये आपका ऑपरेशंस एक सिलेक्टेड फंक्शन लिया है ना मैंने, मॉडुलस, मॉडुलस भी एक फंक्शन है। हाँ, तो इसने सिलेक्टेड फंक्शन लिया जो भी इनपुट को ये आउटपुट देगा। मैंने एक फंक्शन लिया d dx, ये मैंने लिया a to b, ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेशन सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी इनपुट आप लेंगे यहाँ से x, कोई भी इनपुट लेंगे या सपोज दैट कोई भी फंक्शन लेंगे यहाँ से, इनपुट आपका फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नंबर ही हो। यहाँ पे कोई फंक्शन आप ले लीजिए, इनपुट आप sin x लेंगे तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी फंक्शन में भी कोई इनपुट आप फंक्शन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन लिया तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको आउटपुट में, आउटपुट में उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव बोले तो f डैश x कहाँ पे मिलेगा आपको, b पे मिलने वाला है। बात समझ में आए ना? हाँ, आप इसी तरह और लीजिए, इंटीग्रेशन ले लीजिए a to b, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन लेंगे तो उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन आपको। तो ये सब क्या है आपके ऑपरेशन, ये सब क्या है आपके ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन में बार बार बोल रहा हूँ फंक्शन ही है, बट ऐसे फंक्शन जिनको हम कुछ लोग लर्न करते हैं, कुछ यूज में आते हैं। देखिए अब डेरिवेटिव तो ये पूरा ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये फंक्शन है, ये ऑपरेशन है, फंक्शन ही आपके ऑपरेशन है, दोनों में इनपुट होता है, कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलते हैं। और आप समझिए इसको अच्छे से थोड़ा सा, जैसे मैं डेरिवेटिव की ही बात कर रहा हूँ, आप कोई भी एक डेरिवेटिव लेंगे तो क्या उसका आप डेरिवेटिव करिए। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3, x की पावर 3, x की पावर 4। मैंने ऐसे करके फंक्शन का इनपुट लिया। मैंने यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, फंक्शन इस बार मैंने डेरिवेटिव लिया है, ऑपरेटर एक सिलेक्टेड, एक ओनली सिलेक्टेड मैंने फंक्शन लिया है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे समझिए
एक्स स्क्वायर, इससे प्रोसीड होकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये प्रोसीड होकर के क्या आएगा आपको 2x, तो एक्स स्क्वायर 2x से मिलेगा, ये प्रोसीड होकर के किससे आएगा 2x, इसका भी 2x होगा, तो ये दोनों जो है इससे मिल गए, ये भी इससे मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से फंक्शन में है कि आपको बहुत सारे इनपुट का एक ही आउटपुट मिल सकता है, बहुत सारे इनपुट का बहुत एक ही आउटपुट मिल सकता है, बट एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं मिल सकता कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और भी कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x4 का 4x क्यूब, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे फंक्शन आप बदलिए, यहाँ पे फंक्शन आप इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पे मैं सपोज दैट ये डोमेन ही रख के दे रहा हूँ, ये डोमेन सेम रख के दे रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन इस बार मैंने क्या ले लिया इंटीग्रेशन, फंक्शन क्या ले लिया इंटीग्रेशन, तो इसका क्या मिलने वाला है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कोई कांस्टेंट मिलेगा, इसका क्या मिलने वाला है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x, बात समझ में आ रही है ना। इसका क्या मिलने वाला है x की पावर 3 बाई 3 प्लस 3x, समथिंग ऐसे मिलने वाला है। तो आप समझ रहे हैं ना कि डिफरेंट ऑपरेशन से आपको कुछ भी इनपुट देंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है ऑपरेशन फंक्शन ही। आगे समझिए, मैं यहीं पे आपको लेके चल रहा हूँ, फिर अभी ऑपरेशन की चर्चा कर रहा हूँ, बाइनरी पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप जितने भी अभी फंक्शन और ऑपरेटर देखे ना, वहां पे आपको किसी एक ही सेट से इनपुट मिल जा रहा था, जैसे समझ रहे हैं ना। ओके, मैं चर्चा कर रहा हूं आपको कुछ एलजेब्राइक ऑपरेशंस, कुछ एलजेब्राइक ऑपरेशंस क्या है। एलजेब्राइक ऑपरेशन हमने बहुत ही छोटी क्लासों से पढ़े, जो है आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 एलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं। इन एलजेब्राइक ऑपरेशंस का यूज करके और भी आप बहुत सारे ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो एलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं, अगर मैं सपोज दैट प्लस लिया और मैंने सपोज दैट नेचुरल नंबर से रियल नंबर किया, तो क्या ये आपका ऑपरेशंस वैलिड है। नेचुरल नंबर आपने 2 लिया, ठीक है ना, यहाँ से आपने समझिएगा 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, यहाँ पे आपका रियल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ पे आपने प्लस लिया, तो 1 प्लस 1 में प्लस ऑपरेट कर पाएगा क्या, बोलिए 1 में प्लस नहीं ऑपरेट करता है, आपको 2 इनपुट चाहिए होगा। यानी अगर मैंने 1 और 2 लिखा होता और इसमें प्लस करता, तो हाँ आप बोल देते कि हाँ ये 1 प्लस 2 आपको 3 मिलने वाला है। नहीं बात समझे, आपको पेयर वाइज मिलना चाहिए, पेयर ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए, जहां पे ये एलजेब्राइक ऑपरेशन ऊपर कर सकते हैं। मैंने कहा 2 माइनस व्हाट, मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड, तो जब तक यहाँ पे आपको एक और ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, एक एलिमेंट, तब तक ये एलजेब्राइक ऑपरेशंस वर्क नहीं कर पाएगा। तो एलजेब्राइक ऑपरेशंस के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, यानी a, b टाइप का एलिमेंट, a, b टाइप में अगर मैं प्लस करूंगा तो आपको a प्लस b मिल जाएगा, मैंने a, b में माइनस करूंगा तो आपको a माइनस b या b माइनस a समथिंग मिलेगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो ये a मल्टीप्लाई b, 2 एलिमेंट हो जाएगा, डिवाइड करूंगा a और b में तो आपको a डिवाइड b भी मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर, इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर मिलने वाला है, तब ये ऑपरेशंस या ये फंक्शंस वर्क करने वाले। बट अभी तक आपने जो भी फंक्शन पढ़ा, जैसे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के लिए आपको केवल सिंगल एक चाहिए, 1 इनपुट है, डेरिवेटिव वर्क कर जाएगा। इंटीग्रेशन सिंपल 1 है, वर्क हो जाएगा। कोई भी मॉडुलस, मॉड फंक्शन है, समझ में आया, मॉड में सिंगल इनपुट आप x देंगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत नहीं हुई, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत हुई। आप समझिए, ऑर्डर्ड पेयर की अगर जरूरत हुई इन एलजेब्राइक ऑपरेशन में, तो आप ऑर्डर्ड पेयर कैसे क्रिएट करेंगे। आप समझिए, ऑर्डर्ड पेयर कैसे आता है, बताइए आप ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड आउट कर सकते। अगर कोई 2 सेट है, सपोज दैट मैंने a और b 2 सेट लिए, a और b, और इनका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, तब यहाँ पे आपको a, b टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ पे a आपका फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब इनमें अगर मैं ऑपरेशन लगाना चाहूँ प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो आप कर सकते हैं। तो जो इनपुट आएगा एलजेब्राइक ऑपरेशंस के लिए, प्लस इनके लिए
किस सेट से आएगा, तो इनके लिए मैं फंक्शन क्या लिख सकता हूँ, प्लस के लिए फंक्शन आपको जो आएगा a क्रॉस b से आपको किसी एन अदर सेट में मैं यहाँ पे एक सेट s लिखे दे रहा हूँ। चलिए a क्रॉस b से आप इनपुट कहाँ से लेंगे, a क्रॉस b से, चाहे वो प्लस के लिए हो, चाहे माइनस के लिए हो, चाहे इनटू के लिए हो, चाहे डिवाइड के लिए हो, किसी भी अलजेब्राइक ऑपरेशंस के लिए इनपुट ऑर्डर्ड पेयर वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट से आना चाहिए और उसका आउटपुट क्या मिलेगा, वो आपको ऑर्डर्ड पेयर में नहीं मिलेगा, वो सिंगल सेट में ही मिलेगा। आप 2, 3 लीजिएगा, यहाँ से 2 और 3 लीजिएगा, आपको ऑपरेशंस क्या लगाना है, उसको प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका 2 + 3 क्या आएगा 5 एक सिंगल सेट का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये कहाँ का एलिमेंट था, ये n क्रॉस n का था, तो आप समझ रहे हैं n क्रॉस n के एलिमेंट को ये n में भेजा है, कौन, प्लस। ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस, ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस है, अलजेब्राइक फंक्शन है। यही अलजेब्राइक ऑपरेशंस और अलजेब्राइक फंक्शन आपको क्या बनेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस बेसिकली अलजेब्राइक ऑपरेशन से ही होते हैं, बट उनमें कुछ कंडीशन होती है। तो आप समझिएगा कि कौन कौन से अलजेब्राइक ऑपरेशन किस किस सेट के लिए, वहां पे सेट की भी इंपॉर्टेंस होती है, बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे। तो आप अलजेब्राइक ऑपरेशन समझ गए, उनके इनपुट आउटपुट के बारे में समझ गए। अब आइए आप सीधा बाइनरी ऑपरेशंस के लिए, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए होता है, अलजेब्राइक ऑपरेशंस के लिए होता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि वहां पे आपको ऑर्डर्ड पेयर ही लेना है। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं समझिएगा, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है आप यहाँ पे आप समझिएगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन, मैं जैसे मैं सपोज दैट f से अभी डिनोट कर दें। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होगा जो किस सेट से होगा, किसी भी सेट पर, है ना। जैसे कोई सेट मैंने g ले लिया, तो g क्रॉस g का g पे एक फंक्शन होगा जो बाइनरी ऑपरेशन ऑन g बोला जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन अगर f है, f ऑन g, बाइनरी ऑपरेशन f ऑन g बोला जाएगा। अगर आप एक फंक्शन f को, f बाइनरी ऑपरेशन g में बोला जाएगा, अगर f फंक्शन हो जाएगा, f फंक्शन हो जाएगा कहां से, g क्रॉस g से o पे, g पे, समझिए। तो बाइनरी ऑपरेशन को o से जनरली डिनोट किया जा सकता है। तो आप यहां से समझिए, if g be a non-empty set, if g be a non-empty set, then operation then a operation O is called binary operation, binary operation on G। इस O को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन G बोलेंगे if O be a function, O be a function from G cross G to G। O आपका जो हो जाए, if O become function, B आपका जो है, O जो है आपका फंक्शन हो जाए कहाँ पे, G क्रॉस G से G पर। इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट आएगा, यहीं से तो आप आउटपुट लेते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन लिखते हैं a से b के लिए, तो ये क्या लिखते हैं, यहाँ से कोई आउटपुट आता है आपका x और इसमें f लगता है, तो f ऑफ x आपका b पे मिलता है। तो इसी तरीके से यहाँ से आउटपुट कैसे आ जाएंगे, a, b टाइप का एलिमेंट मिलेगा आपको g क्रॉस g से। तो ये आपको ये ऑपरेशन लगेगा, उसी तरह फंक्शन, तो a, b, इसको आप लोग अच्छे ढंग से ऐसे लिखेंगे, a ऑपरेट b या a बाइनरी ऑपरेशन b। ये आपको कहाँ मिलना चाहिए, सिंगल g पे मिलना चाहिए। तो हम o को बाइनरी ऑपरेशन ऑन g बोलेंगे। o इज अ इन नॉन एम्प्टी सेट g, जो o होगा आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा नॉन एम्प्टी सेट g में। आप इसको ऐसे भी से देख सकते हैं कि अ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन आर कंपोजिशन, और कंपोजिशन भी समझ सकते हैं क्योंकि ये कंपोजिशन है दो एलिमेंट का। अब बाइनरी ऑपरेशन इज रूल व्हिच एजाइड टू
एलिमेंट a binary operation on G, ऐसे लिखिए a binary operation on G जो नॉन इम्पटी है is rule which assign two element of G in single element of G। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा रूल है जो किसी भी सेट, बाइनरी ऑपरेशन किसी नॉन इम्पटी सेट G पर एक ऐसा रूल है जो उस सेट के दो एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट में क्या करेगा, मैप कर देगा। आप ये भी समझ सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ इसके लिए। अगर आपने सपोज दैट यहाँ पे G क्रॉस G है, ये आपका सेट क्या है, G क्रॉस G है, और ये सेट क्या है आपका, G होना चाहिए। उसी नॉन इम्पटी सेट का पार्टीशन प्रोडक्ट का उसी सेट के एलिमेंट से मिलना चाहिए। ऑपरेशन को ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, तो G क्रॉस G पे किस टाइप के एलिमेंट होंगे, A, B टाइप के पेयर होंगे। ये A, B इससे रूल्ड आउट हो करके इस कहां पे मैच कर देगा, A ऑपरेट B, और A ऑपरेट B G पर आपका एक सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे कि O इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G। अगर ये हो रहा है, ये आपको इस तरीके का फंक्शन मिल रहा है, G क्रॉस G से G पे O के द्वारा, ये ऑपरेशन के द्वारा G क्रॉस G का हर एलिमेंट है ना, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G क्रॉस G, ठीक है ना। आपको देयर एग्जिस्ट एलिमेंट A ऑपरेट B कहां पे, G पे, सच दे O A ऑपरेट B इज इक्वल टू A ऑपरेट B हो जाएगा। तो हम लोग इस O को इस G पर बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ये मैं सब्जेक्टिव समझा रहा हूँ, अभी एग्जांपल से समझेंगे तो आप समझ में आएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन है, दो तरीके से मैंने समझाई, इसको नोट कर लो आप, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा कुछ एग्जांपल से मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन बता रहा हूँ। समझिए, जैसे मैंने कहा एडिशन, मैंने आपको कहा कि क्या एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर पे एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपको चेक करना है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो अलजेब्राइक ऑपरेशन होते हैं वही आपके बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे। क्यों, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन से ही क्लियर है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसको एक सिंगल इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट से मैच हो जाएगा, इसका हर एलिमेंट। ओके, तो जब अलजेब्राइक ऑपरेशन जो भी थे प्लस उसके लिए भी तो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए था, तो वही अलजेब्राइक ऑपरेशन से ही आपके बाइनरी ऑपरेशन कन्वर्ट होंगे किसी भी सेट के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर प्लस एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में, तो प्लस जो है ये फंक्शन होना चाहिए कहाँ पे, n क्रॉस n से n, यानी फॉर ऑल एलिमेंट n क्रॉस n पे जितने भी A, B टाइप के पेयर होंगे, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू n क्रॉस A, तो उनके लिए जब आप ऑपरेशन लगाएंगे A प्लस B होगा ना ऑपरेट होकर के, ये आपको कहाँ पे मिल जाना चाहिए, ये नेचुरल नंबर पे मिल जाना चाहिए। यानी फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये एलिमेंट किससे आपको रिलेट होना चाहिए, इस रूल के थ्रू नेचुरल नंबर पे जाना चाहिए। अगर ये ऐसा फंक्शन है इस सेट के लिए तो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, आप सोचिएगा सिंपल से, आप ऐसे सोचा करिएगा जब कभी बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे चेक करनी हो कि उस सेट, जैसे आपको इस G पर देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो इस G के दो एलिमेंट ले लो A, B, और सोचो कि ये ऑपरेट करने पर A ऑपरेट B क्या G में आ रहा है क्या। अगर दो एलिमेंट, आप एनी टू एलिमेंट टेक एनी सेट्स एंड ऑपरेट, उनको जो भी ऑपरेशन दिया गया एंड ऑपरेट, देन द प्रोडक्ट आल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। अगर यहाँ पे आपने इसके क्या लिए, दो एलिमेंट लिए, ये ऑपरेशन से इसको ऑपरेट किए, ये जो भी प्रोडक्ट आएगा अगर उसी सेट्स पे जाएगा तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो आप समझिए कि कोई भी दो एलिमेंट, कोई
भी दो एलिमेंट आप सोचिए, 1, 2 लेंगे नेचुरल नंबर से और इनको ऑपरेट करिए, 1 + 2 क्या आएगा आपका 3, ये भी तो नेचुरल नंबर है। तो आप ऐसा कोई भी पेयर क्या ढूंढ पाएंगे जिनका एडिशन नेचुरल नंबर में न जाएगा हमेशा। तो इसलिए ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझिए। देखो सोचा जाता है, सोचा जाता है मैंने n आपका नेचुरल नंबर है, मैंने n क्रॉस n और ये मैंने यहाँ पे सेट बनाया आपका n का, ये आपका है एडिशन। यहाँ पे किस टाइप के पेयर होंगे, जब n क्रॉस n करेंगे तो 1, 1, 1, 2 ऐसे करके बहुत सारे आपको पेयर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 2, 1, 2, 2 इस तरह फिर 3, 1 एंड समथिंग। जब ये ऑपरेट होंगे प्लस से तो 1, 1 ऑपरेट होकर के क्या देगा 1 + 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। 1 जब 1 और 2 में ऑपरेट होगा तो 1 + 2 देगा, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, तो ये मिल जाएगा। यानी सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट मिलना जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एडिशन इज अ फंक्शन, एडिशन इज अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n, दैट इज एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं बिकॉज एडिशन इज अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n, दैट इज एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। तो नेचुरल नंबर पे जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर पे। एडिशन की जगह मैंने माइनस बोल दिया, सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है तो सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन एक फंक्शन होना चाहिए n क्रॉस n से n के लिए, सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो देखिए मैं एक ऑर्डर्ड पेयर आपको बता रहा हूँ, मैंने 1, 2 लिया, ये नेचुरल नंबर में होगा n क्रॉस n में। मैंने यहाँ पे 2, 1 लिया, ये भी आपका नेचुरल नंबर का है। लेकिन जब मैं इसमें ऑपरेट करूंगा तो जब माइनस मैंने ऑपरेट किया तो ये हो जाएगा 1 - 2, तो क्या आ जाएगा -1, जो नेचुरल नंबर पे नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन होना चाहिए और फंक्शन की कंडीशन है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलने चाहिए। यहाँ पे अगर ये माइनस है फंक्शन, यहाँ पे 1, 2 1, 1, 2 अरे ऐसे पेयर आएंगे ना, आपको पता है। तो यहाँ पे 2, 1, 2 ऐसे पेयर आएंगे, जब इसमें माइनस लगेगा तो 1 - 1 क्या होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 इस सेट में नहीं होता है, तो 1, 1 की इमेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, फंक्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सिंपल सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि आप दो एलिमेंट नेचुरल नंबर के लेंगे, ऐसे लिखेंगे a, b बिलोंग्स टू n, that is if minus is, subtraction is binary operation on n, that is a minus b belongs to n, but not true, but it is not true, it is not true for all a, b belongs to n। सभी a, b n के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि a, b जो होगा इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर आपको अगर n क्रॉस n में मिलेगा तो आपको b, a टाइप का भी ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n में जरूर मिलेगा। a, b मिलेगा तो b, a भी मिलेगा, मिलता है, ओके। तो अगर a, b के लिए a माइनस b अगर मान लिया मैंने नेचुरल नंबर में हो जाएगा तो इसके लिए क्या मिलेगा b माइनस a। तो अगर a माइनस b नेचुरल नंबर में होगा तो b माइनस a नेचुरल नंबर में कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दैट 2 - 2 नेचुरल नंबर में है, इसका मतलब 2 है तो है, बट 2 - 4 नहीं होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। मैं बताऊंगा बाद में, प्रॉपर्टी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशंस की बात हो गई। तो हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। कौन? सब्ट्रैक्शन। इसी तरह आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए अलग अलग सेट के लिए। जैसे अभी सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी और सब्ट्रैक्शन का मैं सेट दे देता रियल नंबर, तो क्या सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन? देखो सेट के लिए होता है बाइनरी ऑपरेशन,
ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं हुआ है सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या कोई ऐसा सेट नहीं मिलेगा जिसके लिए सब्ट्रैक्शन आपका बाइनरी ऑपरेशन हो पाए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपने रियल नंबर लिया है और रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस आपका फंक्शन r क्रॉस r टू r मिल जाने वाला है। कोई भी आप a कामा b आप रियल नंबर से लीजिएगा तो a ऑपरेट b भी आपको रियल नंबर में मिलने वाला है, जहाँ पे ऑपरेशन आपका क्या है सब्ट्रैक्शन, यानी a माइनस b भी आपको रियल में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने a ऑपरेट b यानी a माइनस b r में मिलेगा तो b माइनस a भी r में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 4 अगर r में है यानी माइनस 2 रियल में है तो 4 माइनस 2 उसका पॉजिटिव भी रियल पे है। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे करके ये जरूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर सम सेट, उस सेट के लिए नहीं है, उसके लिए है। ओके, तो मुझे लगता है आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा कि आप बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक कर सकते हैं। और अगर किसी भी सेट पर, चलिए मैं अब आपको एक 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बता दूं यहाँ से, तब आप नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ग्रुप थ्योरी का डिफिनीशन, ग्रुप, मोनोइड, क्लोजर, सेमी ग्रुप, इनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे समझने के लिए। मैं आपको 4 प्रॉपर्टी मैंने समझा दे रहा हूँ क्या होगी। क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्या है? क्लोजर। दूसरी मैंने प्रॉपर्टी लिखी है एसोसिएट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। शॉर्ट में समझाऊंगा आपको अच्छे समझ में आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखी है, 1-2 और है, उनका हम लोग बाद में समझेंगे। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी जो अगर किसी भी सेट पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर होल्ड हो रहा है तो आप समझिए कि वो सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड होगी। बाइनरी ऑपरेशन क्या है समझिएगा। अगर सपोज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी अगर बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट पे डिफाइन है, अगर जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, जी आपका क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, एंड ओ आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ओ बी बाइनरी ऑपरेशन, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। अगर जी नॉन एम्प्टी सेट है, ओ आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप समझिए यहाँ पे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, इस जी के 2 एलिमेंट लीजिए, इस जी के 2 एलिमेंट लीजिए, तो फॉर ऑल ए कामा बी के लिए उनको ऑपरेट करिए, यानी ए ऑपरेट बी उस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, और वो आपको जी में अगर चला जाता है तो हम बोलेंगे कि जी में क्लोजर प्रॉपर्टी इस बाइनरी एडिशन के थ्रू, इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू होल्ड हो रही है। समझ में आया ना? तो बाइनरी ऑपरेशन को जो है वो इज क्लोज्ड, O is closed on the given set, वो आपका जो G सेट में है तो ये आपका जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा बाइनरी ऑपरेशन जिसके थ्रू। इस सेट को भी आप बोलेंगे कि दिस सेट इज अ क्लोज्ड, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, समझिए यहाँ से। तो आपको करना क्या है, और यही तो बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन भी थी, बाइनरी ऑपरेशन भी। तो अगर किसी भी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो रहा है तो वो सेट ऑटोमेटिक क्लोज्ड होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें डेफिनेटली सेटिस्फाई होगा। जैसे नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस क्या था, नेचुरल नंबर पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन था, तो इसका मतलब n इज क्लोज। नेचुरल नंबर आपका क्या है ऑलरेडी क्लोज्ड है, एंड ये जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ऑन एंड विथ प्लस एडिशन ऑन एडिशन के थ्रू नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, समझिएगा। ओके, एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, आप इसी तरीके से इस लाइन सभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एसोसिएटिव के लिए तो अगर जी नॉन एम्प्टी सेट है एंड ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है तो किसी सेट जी पर ओ को एसोसिएटिव बोलेंगे, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी
ऑपरेशन O on G is एसोसिएटिव, ठीक है ना। ऑपरेशंस को बोलते हैं कि वो एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट G पर एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, इज एसोसिएटिव इफ फॉर ऑल A B C, 3 एलिमेंट आप उस सेट के ले लीजिए, 3 एलिमेंट उस सेट के ले लीजिए और वहां पे हो क्या जाए, A ऑपरेट B को C के साथ ऑपरेट करो और ये इक्वल हो जाए आपका A ऑपरेट B ऑपरेट C के साथ। अगर ये हो रहा है सभी एलिमेंट के साथ इस सेट G के सभी एलिमेंट के साथ अगर ये हो रहा है तो हम बोलेंगे कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएट ऑन दिस सेट G। वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है इस सेट एलिमेंट के साथ। कहने का मतलब क्या है, आप 2 एलिमेंट लो पहले, फिर उनको ऑपरेट करो, फिर आप C के साथ ऑपरेट करो। यहाँ पे क्या करो, दूसरे एलिमेंट लो पहले, फिर ऑपरेट करो। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने सेट लिया, सिंपल ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर और एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसमें चेक करना है कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है क्या नेचुरल नंबर पे। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए आप, 1 2 3, मैंने 3 एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। ये तो मैंने जनरल लिया है, तो और जनरल कोई भी मैंने पर्टिकुलर ले लिया 1 2 3, बट आप डिफिनीशन दिखा रहे हैं तो जनरल के लिए दिखाएंगे, ओके। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ इसके लिए हुआ तो कोई भी लेंगे तो उसके लिए हो जाएगा। आप समझिए यहाँ से, तो 1 2 3 अगर मैंने लिया है तो 1 + 2 और +3 ये इक्वल होना चाहिए किसके, 1 + 2 + 3। इसका मीनिंग है पहले इनको ऑपरेट करो फिर इसको ऑपरेट करो। देखो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 + 3, ये सॉल्व करने का तरीका है। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 5, फिर आप 1 फोल्ड करिए तो 5 1 6, दोनों इक्वल हो रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर में एडिशन के थ्रू, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। अगर यहीं पे मैं सब्ट्रैक्शन ले लूँ, सपोज दैट सब्ट्रैक्शन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये होना चाहिए आपका, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए 1 में से 2 जाएगा, -1 आएगा और यहाँ से -3, यहाँ ओके, ये क्या जाएगा आपका -4। अच्छा यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 माइनस, ये क्या जाएगा -1। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं। पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहाँ से क्या आएगा माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे -4 वहाँ पे 2। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर पर एसोसिएटिव नहीं होता है। तो एसोसिएटिव समझ में आ गया होगा आपका। फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किसी सेट के लिए होती है, आइडेंटिटी किसी सेट के लिए होती है। तो उसी तरीके इफ G इज नॉन एम्प्टी सेट एंड O बी अ बाइनरी ऑपरेशन, समझिएगा G नॉन एम्प्टी सेट, देन देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G। एक एलिमेंट E आपको इस सेट में जरूर मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर G इज नॉन एम्प्टी सेट देन देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट E बिलोंग्स टू G such that for all such that A operate E is equal to E operate A for all A belongs to G। ये मैंने लिखा है, समझिए मैंने क्या लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए। अगर किसी सेट G में किसी बाइनरी ऑपरेशन O के थ्रू, किसी नॉन एम्प्टी सेट में किसी बाइनरी ऑपरेशन O के थ्रू एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाए, जिस एक एलिमेंट E ऐसा जरूर मिल जाए कि वो E एलिमेंट सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर बदले ना, वो एलिमेंट सेम रहे, चाहे वो राइट से और चाहे लेफ्ट से ऑपरेट हो, वो सेम रहे, तो हम उस एलिमेंट E को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो आपका E क्या होगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। E क्या होगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। चलिए समझिए यहाँ
जैसे मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर को मैं लेके चल रहा हूँ और एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है क्या कि वो एलिमेंट इस सेट के हर एलिमेंट के साथ इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट हो और चेंज ना करे? तो देखिए अगर मैं E1 ले लेता हूँ, क्या ले लूँ? 1। अब भैया 1 को आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे नहीं, इसके लिए तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा नहीं, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब E=1 आपको होल्ड हो जाएगा। एडिशन के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी मिलेगा ही नहीं। नेचुरल नंबर के लिए एडिशन के अंडर में है कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे समझिए, नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन आपका क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट 1 ऐसा है कि 1 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसके एलिमेंट के साथ आपको A ही मिलेगा, या A मल्टीप्लाई 1 करिए आपको A ही मिलेगा। A कहाँ का होगा? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट 1 से मल्टीप्लिकेशन में आपको A ही मिलेगा। तो E आपको एक ऐसा मिल गया है सेट पे कि A ऑपरेट E, A मल्टीप्लाई ऑपरेशन क्या कर दिया मैंने वहां पे? मल्टीप्लिकेशन। तो E आपको क्या मिल जाने वाला है? 1। तो A मल्टीप्लाई 1 करोगे तो A आएगा, या 1 मल्टीप्लाई A करोगे तो आ जाएगा। बट यहाँ पे एडिशन के लिए आइडेंटिटी याद रखिएगा 0 होता है, बट आइडेंटिटी कहाँ से होना चाहिए? सेट से होना चाहिए, जबकि 0 आपका नेचुरल नंबर में नहीं है। 0 एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, 0 एडिशन के लिए तो आइडेंटिटी में एलिमेंट है, बट नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं, इसलिए नेचुरल नंबर पे कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के लिए होता है, ठीक है ना? हाँ, जैसे सेट और बाइनरी ऑपरेशन जैसे नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आइडेंटिटी एलिमेंट 1। अब यहीं पे अगर होल नंबर हो जाता और एडिशन बोल देते तो होल नंबर पे 0 होता है, तो आपको काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करोगे तो नॉट चेंज आएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, और आपका 0 जो है होल नंबर पे होता भी है, तो इसके लिए 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है इस सेट के लिए, होल नंबर के लिए और सभी सेट के लिए है। एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बट 0 उस सेट में होना चाहिए आपका। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी समझ में आया होगा। अब लास्ट आपको समझना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसी तरह अगर कोई G नॉन इनवर्टिंग सेट है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, देन A ऑपरेट B या B ऑपरेट A, आपको क्या मिल जाना चाहिए? आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। आप इतना केवल समझिए, आप समझिएगा अगर कोई नॉन इम्पटी G है और कोई बाइनरी ऑपरेशन O है, तो उस बाइनरी ऑपरेशन O के थ्रू इस G के हर एलिमेंट के लिए एक B जरूर मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इस G के हर एलिमेंट A के लिए एक B जरूर मिलना चाहिए कि A ऑपरेट B करो या B ऑपरेट A करो, आपको आइडेंटिटी जरूर मिल जाए, आपको आइडेंटिटी जरूर मिल जाए। आप यहाँ पे समझिए, जैसे मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन में ले लिया, मल्टीप्लिकेशन में तो होगा नहीं, इनवर्स नहीं मिलेगा ना उसका, समझिए अच्छे से। मान लीजिए नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई, मैंने इसका कोई भी एलिमेंट लिया 2, तो 2 को ऑपरेट किया, तो यहाँ पे एक एलिमेंट B जरूर मिलना चाहिए, है ना? यही तो कह रहा है कि कोई भी A आप इसका ले, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N, तो इनके लिए देयर एग्जिस्ट B, कहाँ पे एक N होना चाहिए कि A ऑपरेट B आइडेंटिटी बने या B ऑपरेट A आइडेंटिटी बने। A मैंने ले लिया 2, बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन, तो B आपको मिलना चाहिए। एडी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपका क्या होता है? आइडेंटिटी 1 होता है, तो यहाँ से B क्या मिलेगा आपको? B आपको मिल जाएगा 1/2, जो कि नेचुरल नंबर पे नहीं होता। B भी आपको नेचुरल नंबर पे मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट B नहीं मिला जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 दे दे, ये एलिमेंट मिल रहा था बट ये नेचुरल नंबर पे है ही नहीं। तो अगर मैं Q के लिए बात करता, रेशनल नंबर के लिए बात करता, तो रेशनल नंबर के लिए हर एलिमेंट का आपको अलग अलग इनवर्स एलिमेंट का होता है, तो हर एलिमेंट का अलग इनवर्स मिलेगा। जैसे मैं बात कर दूं यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने 3 आपको लिया
3 रेशनल नंबर सेट और 3 का मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। 3 ऑपरेट बी करेंगे तो आपको आइडेंटिटी 1 मिलना चाहिए। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बी क्या आ जाएगा? 1/3 जो कि क्यू पे है। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑपरेट 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3 क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आएगा, यानी 1 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हर एलिमेंट का, सेट के हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तब वो आगे आपके हैं, तब वो ग्रुप बनेगा या कुछ बनेगा, उसके लिए मैं समझता हूँ। आप यहाँ पे एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स समझिएगा कि किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होता है। तो ए अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का है तो उसके जिस भी बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू आपको इनवर्स ढूंढना है तो वो ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, या बी ऑपरेट ये करेंगे तब भी आइडेंटिटी मिलना चाहिए। एडिटिव की अगर बात हो जाए, मैंने अगर 3 लिया और यहाँ पे एडिटिव लगाया तो बी आप ढूंढेंगे। एडिटिव के लिए आपको क्या होता है? 0 होता है ना? तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी नहीं, और जिस सेट के लिए आइडेंटिटी नहीं होगा उस सेट के लिए आपको इनवर्स तो मिलना तय है, वहाँ पे इनवर्स नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका क्यू वगैरह ऐसे सेट होंगे तो वहाँ पे इनवर्स आ जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं उसका आपको डिस्कशन करा दूँ। तो वो प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव। क्या है? कॉम्यूटेटिव। देखिए ये अगर आप पढ़ लेंगे तो कल से जब मैं ग्रुप थ्योरी कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सेट ग्रुप है, कौन सा सेट ग्रुप नहीं है। इसके लिए भी आप इसी तरीके है, अगर कोई जी नॉन इनवर्टिंग सेट है और बाइनरी ऑपरेशन ओ है इन, तो अगर ओ है तो आप समझिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव ऑन जी, ठीक है ना? इस बाइनरी ऑपरेशन को वो इस जी पर कॉम्यूटेटिव बोलेंगे कब? इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट के लिए आप ए ऑपरेट बी करो या बी ऑपरेट ए करो, इक्वल आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे आपने नेचुरल नंबर पे देखा एडिशन के थ्रू, तो आपने अगर 2 + 3 करे या 3 + 2 करे तो हमेशा इक्वल आने वाला है। आपको 2 और 3 से ऐड करोगे, 3 और 2 से, तो आप बोल सकते हैं कि एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव ऑन n। नेचुरल नंबर पे एडिशन कॉम्यूटेटिव है, बट नेचुरल नंबर पे अगर मैं माइनस की बात कर दूंगा तो a - b और b - a कभी इक्वल नहीं होता। आप 2 - 3 और 3 - 2 करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से 1 आने वाला है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर। तो आज के जो सेशन में है मैंने आपको यही प्रॉपर्टी बताई है। नंबर 1 तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, फिर बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव को किस बाइनरी ऑपरेशन को बोलेंगे कि एसोसिएटिव है, किस बाइनरी ऑपरेशन से बोलेंगे कॉम्यूटेटिव हो, उस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे मिलता है, उस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे मिलता है, ओके, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह का हमने डिस्कशन किया है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना, ग्रुपॉइड क्या होता है, वो हम लोग पढ़ने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। ओके बेटा, सभी को थैंक्स।